तो देखिए, जब भी आप किसी कंपनी में एज एन अकाउंटेंट जॉब करेंगे, तो वहाँ पर देखिए आपको स्टॉक जर्नल का भी प्रॉपर तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। क्योंकि देखिए इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जो कि इसमें आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए, सपोज़ करिए अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है? तो वहाँ पर आपका ये स्टॉक जर्नल बहुत काम में आएगा। क्योंकि देखिए, जब भी हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस केस में हमें स्टॉक जर्नल का यूज़ करना होता है। पहला हो गया। दूसरा, देखिए जैसे कि सपोज़ करिए हमारा 2 गोडाउन है। हम एक गोडाउन से लेके दूसरे गोडाउन में स्टॉक को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केस में भी जो है हमें स्टॉक जनरल का यूज करना होता है। थर्ड यहाँ पर है स्टॉक एडजस्टमेंट। ऐसा कई बार होता है कि हमारा स्टॉक जो है माइनस में चला जाता है किसी भी कारण से, तो उस केस में हम लोग स्टॉक को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जहां पर हमारा जो स्टॉक माइनस में गया है उसको हम लोग प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉक जनरल वाउचर। तो देखिए बेसिकली इसका यूज इतना सारा होता है। इन सभी तीनों पॉइंट को आपको डिटेल में पता होना चाहिए। अगर आपको ये डिटेल में 3 पॉइंट अच्छे से आता है, तो फिर स्टॉक जर्नल में इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता है, आपके लिए इनफ है इतना। तो एज एन अकाउंटेंट आपको इतना सब आना चाहिए। तो चलिए इसको सीखते हैं टैली प्राइम में जाके। सबसे पहले हम लोग थ्योरी सीखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिकली टैली प्राइम में करना सीखेंगे, ठीक है? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टॉक जर्नल। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि यूज ऑफ स्टॉक जर्नल यानी कि स्टॉक जर्नल का यूज क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे गुड्स का, तो उस केस में आपको स्टॉक जर्नल का यूज़ करना होता है, जो कि हम लोग आगे प्रैक्टिकली भी देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसफर गुड्स वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन, जैसे कि आप कभी कभार गुड्स को शिफ्टिंग करते हैं ना, एक से लेकर दूसरे गोडाउन में शिफ्ट करते हैं, उस केस में भी आपका स्टॉक जर्नल ही काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे स्टॉक एडजस्टमेंट। अब देखिए हमें कई बार जो है स्टॉक को एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जैसे कभी नेगेटिव में आ जाता है, कभी जीरो आ जाता है, कभी गलत बिल बना देते हैं, उस केस में हमें एडजस्टमेंट में करना होता है। इसको भी देखेंगे प्रैक्टिकली आगे में। अब देखिए स्टॉक एडजस्टमेंट किस किस टाइप में हो सकते हैं, जैसे कि देखिए आपने मैन्युफैक्चरिंग एंट्री किया जहाँ पर आपने गलत एंट्री कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पर आप गलत एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉक माइनस में चला जाएगा। या फिर हो सकता है आपको आपने गलत आइटम को वहाँ पर एंट्री कर दिया, उस केस में हम लोग स्टॉक एडजस्टमेंट को सीखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मिस्टेक बाय सुपरवाइजर। अब देखिए कभी कभार सुपरवाइजर से भी मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, जैसे सामान लोड किया जा रहा है व्हीकल में, जैसे कि हमने बिल बनाया कुछ और हमारे सुपरवाइजर ने व्हीकल में लोड कर दिया कुछ और भेज भी दिया, तो ऐसा मिस्टेक होता है, तो उसे भी हम लोग एडजस्ट करना सीखेंगे। जैसे कि आप सभी के सामने एक एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे कि आप देखिए टोटल 6 मार्बल का मॉडल है, ठीक है। अब ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे देखिए, ये मार्बल का जो मॉडल नंबर 1 2 3 4 5 6 मॉडल हो गए। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे मॉडल नंबर 1 एंड मॉडल नंबर 3 ऑलमोस्ट देखने में सेम लग रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा सुपरवाइजर जो है काफी बार जो कन्फ्यूज हो जाते हैं, या फिर कोई भी कन्फ्यूज हो जाएगा कि आखिर इसमें से मॉडल नंबर 1 कौन सा है और 3 कौन सा है। तो उस दरमियान क्या होता है, हमारे गलत लोड कर दिया जाता है व्हीकल में और भेज दिया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं सुपरवाइजर से मिस्टेक हुआ, या फिर कोई भी ऑथराइज पर्सन जो भी वहां पर रहेगा जो लोडिंग करेगा उससे मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी भी अकाउंटेंट से मिस्टेक हो सकता है। बट खैर कोई भी केस हो, बस ठीक है, यहाँ पे क्या है मिस्टेक, यानी मिस्टेक किसी से भी हुआ है, ठीक है, उस केस में भी हमें स्टॉक जर्नल का ही यूज करना होता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रैक्टिकली भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखें आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल। अब सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताना चाहूंगा, ठीक है, देखिए तो चलिए थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एंट्री मिस्टेक, जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल हमें चाहिए होगा, देखिए रॉ मटेरियल हमने ये सब लिया हुआ है, ठीक है, राइट, इतना सारा रॉ मटेरियल ले लिया, तो हमारा ये हो गया फिनिश गुड्स। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिंपली आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, जैसे देखिए मुझे एक पेन बनाना है, ठीक है, तो एक पेन को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, एक बैरल चाहिए, एक कैप चाहिए, एक टिप चाहिए, एक इंक चाहिए 1 ग्राम, या फिर सपोज कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको। एडोप्टर चाहिए 1 पीस, ठीक है, तो मुझे बनाना था 450 पीसेस, तो मैंने यहाँ 450 पीसेस सबको एक एक करके लिया, एंड सब में से मैंने 450 पीसेस पेन बना लिया, राइट। अब देखिए अगर सपोज आप लोगों ने क्या गलती कर दिया, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा इंक 450, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 451 ग्राम्स लिख दिया ना, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर दिया ना। तो इस तरह से जब गलती करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंट्री में, तो आपका जो है फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा स्टॉक जर्नल में जाके, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, अभी मिस्टेक करेंगे जानबूझ के एंड उसको रेक्टिफाई भी करना सीखेंगे। पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया, ठीक है, यानी कि हमारे पास ये इतना ही स्टॉक था एंड हमने क्या किया, स्टॉक से ज्यादा हमने एंट्री कर दिया, तो हमारा नेगेटिव में चला जाएगा स्टॉक, उस केस में हमें स्टॉक जर्नल का यूज करेंगे। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे नेक्स्ट है मिस्टेक बाय सुपरवाइजर और एनी ऑथराइज्ड पर्सन, यानी कि मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ,
जैसे कि मार्बल का डिजाइन हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो, ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। अब कस्टमर से हमें ऑर्डर रिसीव हुआ, मॉडल नंबर 1 का एक पीस का ऑर्डर रिसीव हुआ, देख सकते हैं, यानी कि हमारे ये मॉडल का हमें ऑर्डर रिसीव हुआ एक पीस, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बट मिस्टेक सुपरवाइजर सेंट, यानी कि बाय मिस्टेक सुपरवाइजर ने क्या किया, मॉडल नंबर 3 देख सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट देखने में सेम लग रहा है, इसने क्या किया, इसको भेज दिया कस्टमर के पास, राइट। यानी कहीं ना कहीं गलती हो गया, हमने बिल बनाया किसी और आइटम का, और हमारे सुपरवाइजर ने या फिर जो भी अथराइज पर्सन है उसने क्या किया, किसी और मॉडल को व्हीकल में डाल के भेज दिया। तो इससे क्या होगा, हमारा स्टॉक में माइनस होगा ये वाला, एंड ये तो हमारा स्टॉक पड़ा रहेगा स्टॉक में टैली में, राइट। तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे हम लोग आगे प्रैक्टिकली, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको और भी एग्जाम्पल देता हूँ। अब देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे है मिस्टेक बाय सुपरवाइजर और एनी ऑथराइज पर्सन। यहाँ पर सेम मैंने लिया हुआ, बट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए अलग है। जैसे कि देखिए हमारे पास स्टॉक अवेलेबल देख सकते हैं, ये हमारा स्टॉक अवेलेबल है, राइट। अब देखिए इसमें से ये सारा मॉडल हो गए, ओके। अब देखिए इसमें से हमें क्या ऑर्डर रिसीव हुआ, ऑर्डर क्या रिसीव हुआ, मार्बल 001 5/3 4 पीसेज का। यानी देखिए हमारे पास स्टॉक कितना का है, 3 पीसेज का, बट हमें ऑर्डर कितना का रिसीव हुआ है, 4 पीसेज का। तो देखिए दोनों देखने में ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, तो हमारे बॉस या फिर हमारे जो सुपरवाइजर ने क्या बोला कि दोनों तो देखने में ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं ना, तो एक काम करना है, 001 का ही बिल बना देना है, ठीक है, और कर देना है 4 पीसेस, बिल में लिख देना 4 पीसेस, यानी कि एक पीस माइनस कर देना है। तो कस्टमर को क्या पता चलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट देखने में सेम लग रहा है, तो उनके द्वारा ऐसा बोला गया कि ऐसा कर दो, यानी कि 3 पीस अवेलेबल है स्टॉक में, कोई बात नहीं, 4 पीस का बिल बना दो। तो उसमें क्या होगा, एक पीस माइनस में चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 ही पीस स्टॉक में टैली में शो हो रहा है, और हमने 4 पीस का बिल बना दिया, एक पीस माइनस में जाएगा ना, तो हमारा स्टॉक माइनस में चला गया। उस केस में हम काम करेंगे, यानी कि विद द हेल्प ऑफ स्टॉक जर्नल हम उसे एडजस्ट कर देंगे, यानी कि एक तरह से एडजस्टमेंट का भी काम में आता है। समझ गए? तो ये था इसका थ्योरी का कॉन्सेप्ट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा थ्योरी। तो चलिए अब सीखते हैं इसको प्रैक्टिकली। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, मैं वीडियोस हमेशा बनाता हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है, ताकि आप सभी में से जितने भी लोग हैं सबको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सबको आपको बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। क्रिएट कंपनी में जाएंगे, कंपनी का नाम ABC प्राइवेट लिमिटेड, मतलब स्टेट कौन सा, झारखंड स्टेट का है, झारखंड select। उसका जो भी आपका यहाँ पे एडिशनल डिटेल है, पिन कोड वगैरह आप लोग फिल कर लीजिएगा, मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली अभी कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद से आपको यहाँ पे एंटर करते हुए आगे आना है, आपको GST को यहाँ से ऑन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से आपको यहाँ पे इसको सेव कर देना है, यहाँ पर कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे सबसे पहले कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम जाएंगे यहाँ ऑल्टर में, हमें चाहिए वो गोडाउन, ठीक है। तो लोकेशन में जाएंगे, तो देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा होता है मेन लोकेशन, तो इसे हम चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको कर देंगे, हमारा मेन लोकेशन हो गया धनबाद, ठीक है। इसको हमने चेंज कर दिया, एंड इसको सिंपली सर सेव कर देंगे। अब हमारे पास और एक गोडाउन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, एंड यहाँ पे क्रिएट न्यू कतरास नाम से एक न्यू गोडाउन क्रिएट कर लेंगे। तो हमारा 2 गोडाउन हो गया। आप चाहे तो और भी क्रिएट कर सकते हैं, मैं भी एग्जाम्पल के लिए 2 ही बता रहा हूँ आपको। स्किप करके पीछे आ जाइए, नेटवर्क टैली में आ जाइए। अब देखिए जैसा कि हमने आपको पीछे बताया, देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमने बताया था आपको मैन्युफैक्चरिंग एंट्री मिस्टेक, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जांपल भी वही है स्टॉक जर्नल का, कि हम लोग पहले से समझेंगे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का एंट्री कैसे करते हैं स्टॉक जर्नल में, फिर उसमें जब एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, माइनस में जाएगा तो उसको एडजस्ट कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे इस हमारा रॉ मटेरियल हो गया। सबसे पहले इसको परचेज कर लेते हैं, तो उसके लिए जाएंगे टैली में, यहाँ पे जाएंगे वॉचर्स में, एंड यहाँ पे F9 सेलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे इन्वॉइस नंबर, हमारा सप्लायर का इन्वॉइस नंबर जो उसने हमें दिया था 956 इन्वॉइस नंबर है उसका, 1 अप्रैल का ये। और चीज़ से पार्टी क्रिएट कर लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स रखेंगे इसको, बाकी डिटेल में फीड नहीं कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर भी कंट्रोल A, यहाँ पर भी कंट्रोल A, एंड यहाँ पे परचेस लेजर क्रिएट करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, परचेस GST अंडर परचेस अकाउंट, एंड सिंपली यहाँ पे गुड्स लेना है यहाँ पे, एंड इसको आपको इस तरह से सेव कर देना है कंट्रोल A से। अब देखिए आइटम यहाँ पे क्या क्या रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए हमें, तो एक बार देख लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बैरल, कैप, टिप, इंक, एडप्टर, राइट, इतना सारी चीज़ें हैं, ओके। और चीज़ें क्रिएट करेंगे, BA बैरल, राइट।
इसको देखिए अंडर यहाँ पे एक ग्रुप बना देंगे रॉ मटेरियल नाम से, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। तो क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे रॉ मटेरियल्स एंड यहाँ पे इसको चाहे तो सो क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड, इसको यस कर देंगे एंड यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे डिटेल्स जो भी इसका एचएसएन कोड है। उसके बाद से यहाँ पे इसमें स्पेसिफाई करेंगे इसका जीएसटी रेट इसमें कितना परसेंट है, तो इसमें 18% का जीएसटी लगता है, ठीक है। इसको इस तरह से सेव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे यूनिट क्रिएट कर लेंगे नंबर्स, क्योंकि वो नंबर से मिलता है, एंड यहाँ पे NOS एंड इसको सेव कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कंट्रोल एस एक्सेप्ट एंड लोकेशन, देखिए लोकेशन कौन सा लोकेशन हम रखना चाहते हैं, तो हम रखना चाहते हैं यहाँ पे धनबाद लोकेशन में। क्वांटिटी कितना रखना हमने परचेज किया हुआ है, तो हमने परचेज किया 450 क्वांटिटी। रेट सपोज मान के चलिए 0.10 यानी कि 10 पैसे करके है, एक का लिया हुआ है, ठीक है, एक हो गया। नेक्स्ट इस तरह आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट ऑल्ट सी फिर से करेंगे, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट आइटम क्या है, तो नेक्स्ट कैप ले लेंगे एंड यहाँ पे रॉ मटेरियल्स एंड यहाँ पे नंबर्स, कंट्रोल एस एक्सेप्ट, ओके। लोकेशन देंगे धनबाद, यहाँ पे रखना चाहते हैं, ये भी सेम 450 हमने लिया हुआ है। सपोज करिए ये भी हमने 0.10 पैसा करके पड़ा हुआ है पर क्वांटिटी का, ठीक है। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे, मैं भी देखिए आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग रेट हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, आप लोग रेट को देख लीजिएगा। और चीज़ें फिर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे टिप अगेन रॉ मटेरियल्स, यहाँ से कंट्रोल एस एक्सेप्ट, यहाँ पे फर्स्ट धनबाद गोडाउन में रखेंगे, क्वांटिटी 450 हमने इसको भी लिया हुआ है, 0.05 मांग के चलते हैं इसको। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे और क्या है, तो इंक एंड एडोप्टर, ओके। तो ऑल चीज़ें क्रिएट करेंगे, इंक इसको करेंगे रॉ मटेरियल्स। अब देखिए क्योंकि इंक देखिए नंबर्स में नहीं मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे ग्राम्स, या फिर आप चाहें तो केजी भी लिख सकते हैं, ग्राम्स एंड यहाँ पे इसको कर देंगे GMS, इसको सेव कर देंगे एंड इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट। अगेन इसको हम लेना चाहते हैं, सपोज इसको लेना चाहते हैं हम, पहले धनबाद गोडाउन में रखना चाहते हैं, इसको लेंगे हम 1000, अगर मान के चलिए ना 450 ग्राम का आता है एक पैकेट, उसको हमने लिया हुआ है, ठीक है, 10 पैसे का पड़ा हुआ है, एक ग्राम का 10 पैसे लिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद से फिर से ऑल चीज़ें क्रिएट करेंगे, लास्ट एडोप्टर, ये भी रॉ मटेरियल हो गया एंड इसको लेंगे नंबर्स एंड कंट्रोल से एक्सेप्ट। धनबाद गोडाउन में इसको रखेंगे, क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी है 450 रेट मान के चलते हैं इसका 0.2, ठीक है। और उसके बाद GST भी लगाना है, तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इस जगह पे आ जाएंगे, यहाँ पे ऑल चीज़ें क्रिएट कर लेंगे, GST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड GST एंड यहाँ पे आपको लेना है CGST, कंट्रोल एस एक्सेप्ट। फिर यहाँ पे ऑल चीज़ें नया क्रिएट करेंगे, SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST एंड यहाँ पे लेंगे SGST एंड कंट्रोल से एक्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए राउंड ऑफ भी हमें करना पड़ेगा, तो ऑल चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, राउंड ऑफ का लेजर, राउंड ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस नहीं, इसको बोलते हैं नेट इनकम या फिर एक्सपेंस, दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। मैं भी इनकम में कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे कर देंगे इसको इनवॉइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, कंट्रोल से एक्सेप्ट, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे परचेज का एंट्री कर लिया हुआ है, जो कि टोटली इतना का हमें रॉ मटेरियल हमने परचेज किया, ठीक है। कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, स्किप करके पीछे आ जाइए। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे मैन्युफैक्चरिंग का एंट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग का एंट्री करने से पहले आप लोग एक काम कर लीजिएगा, यहाँ पे क्रिएट में आके आपको एक क्रिएट कर लेना है अलग से, ठीक है। वाउचर टाइप में जाइए, यहाँ पे कर लेना है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, इस नाम से एक वाउचर नया क्रिएट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसको रखना है अंडर स्टॉक जनरल एंड यहाँ पे ध्यान से आपको एंटर कर, तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको आपको यहाँ पे यस कर लेना है, फिर कंट्रोल एक्स को एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। स्किप करके पीछे आ जाइए। अब देखिए अब आ जाइए वाउचर्स में एंड अब आपको क्या करना है, यहाँ पे F10 में क्लिक करना है एंड आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, इसमें आपको एंटर करना है। अब देखिए यहाँ पे पूछे गए नेम ऑफ प्रोडक्ट, कि आखिर आप जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो क्या प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हमने जो रॉ मटेरियल परचेज किया था उससे हम लोग बनाएंगे पेन, राइट।
तो यहाँ पे हम ऑल्ट सी से क्रिएट करेंगे, क्योंकि देखिए स्पेस जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से रॉ मटेरियल आएंगे, ठीक है। तो रॉ मटेरियल तो हमारे पास ऑलरेडी है, बट हम यहाँ पे एक फिनिश गुड जो हमारा बनेगा ना, नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या बनाना चाहते हैं वो उसके लिए डिटेल मांग रहा है। तो यहाँ पे ऑल्ट सी करेंगे, लिखेंगे पेन, कि हम पेन मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, ठीक है। इसको रखना है आपको अंडर, एक नया ग्रुप क्रिएट कर लेंगे फिनिश गुड नाम से, क्योंकि पेन हमारा फिनिश गुड हो गया। फिनिश गुड, इसको भी यहाँ पे इस तरह से सो क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड यस कर देंगे, एंड यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे इसका HSN कोड, एंड इसका यहाँ पे GST रेट 18%, इस तरह से इसको सेव कर देंगे। और यहाँ पे पेन का यूनिट क्या रहेगा, नंबर्स रहेगा, ठीक है। एंड ध्यान से आपको यहाँ पे सेट कंपोनेंट्स BOM, इसमें आपको यस करना है। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बिलो मटेरियल इन स्टॉक आइटम, यहाँ पे देखिए, इसको आपको यहाँ पे यस कर लेना है, ओके। उसके बाद से कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेट कंपोनेंट्स यानी बिल ऑफ मटेरियल्स, आपको यहाँ पे इसको यस करना है, क्योंकि बताना पड़ेगा ना आखिर पेन में हमें, एक पेन को बनाने के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे यस करना है इसको। अब ये पूछेगा क्या बनाना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे पेन बनाना चाहते हैं, पेन लिख देंगे। उसके बाद देखिए पूछेगा यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, यहाँ पे लिखेंगे 1, जैसे हम एक पेन बनाने के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा उसको, या फिर आप कुछ भी बना रहे हैं तो आपको एक बार उसका फॉर्मूला एक तरह बोल सकते हैं आप लोग, कि उसका फॉर्मूला आपको टैली को बताना पड़ेगा एक बार, ठीक है। जैसे कि हमने ये फॉर्मूला उसको दिया हुआ है, एक पीस पेन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो एडोप्टर चाहिए हमें, कौन लोकेशन, धर्माद लोकेशन में है। एडोप्टर चाहिए हमें 1 पीस, राइट। उसके बाद से बैरल, हमें बैरल भी चाहिए, धर्माद गोडाउन में पड़ा हुआ है, इसमें हमें ये भी चाहिए 1 पीस। नेक्स्ट यहाँ पे है कैप, हमें कैप भी यहाँ पे चाहिए 1 पीस। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है इंक, तो इंक हमें चाहिए यहाँ पे 1 ग्राम। उसके बाद से टिप, टिप भी लेंगे यहाँ पे 1। तो यानी कि एक पेन बनाने के लिए हमें इतने सारे रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं इस क्वांटिटी में, ठीक है। बाकी आप लोग का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कुछ भी चीज़, तो उसका एक तरह से फॉर्मूला आपको बता देना है यहाँ पे, उसके हिसाब से टैली आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे एंड ऑफ लिस्ट, एंड यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से आपको बस इतना ही करना है, फिर आपको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर ये पूछेगा लोकेशन, कि ये पेन जो है आप किस लोकेशन पे रखना चाहते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। तो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा वहीं पे रखा जाएगा ना, तो अभी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रहा है, धनबाद में हो रहा है, तो इसको यहाँ पे धनबाद ही सिलेक्ट कर देंगे लोकेशन को। अब पूछिए क्वांटिटी, आप कितना क्वांटिटी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, तो हम मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं 450 इतना, क्योंकि हमारे पास इतना का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। देखेंगे आप लोग यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा फीड होकर के, हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, सब कुछ अपने आप हो गया। इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं स्किप करके पीछे, अब आ जाएंगे यहाँ पे स्टॉक में, चेक करते हैं स्टॉक समरी। तो देखें आप लोग यहाँ पे फिनिश गुड, यहाँ पे एंटर करेंगे, देख सकते हैं पेन हमारे पास जो है रॉ मटेरियल खत्म हो चुका है, उसके जगह पे हमारे पास आ गया पेन, कितना आया 450 नंबर्स। अब देखिए यहाँ पे सपोज आप गलती करते हैं, अब देखिए गलती क्या कर सकते हैं आप लोग, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। इसी को स्टॉक समरी में ओपन करते हैं, फिनिश गुड में एंट्री करते हैं, यहाँ पर एंट्री करेंगे, यहाँ पर फिर से एंटर करेंगे, यहाँ पर अपना एंट्री को ओपन कर लेंगे, ठीक है। देखिए हमारा एंट्री था। अब देखिए ये कई बार क्या होता है, लोग इसको इस तरह से ना करके कई लोग इसको मैनुअली भी करते हैं, ठीक है। तो मैनुअली करने में क्या होता है, सपोज करिए आपने यहाँ पे देखिए इंक इतना का था, आपको डालना था 450 ग्राम्स, ठीक है, बट आपने क्या क्या मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे 451 ग्राम्स कर दिया, एंड आपने इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपके पास तो स्टॉक उतना नहीं था ना, देखिए आपके पास स्टॉक कितना था 450 ग्राम्स का था, बट आपने मिस्टेक से यहाँ पे क्या किया 451 ग्राम्स टाइप कर दिया। अब देखिए इससे इफेक्ट क्या होगा, आपका स्टॉक माइनस में चला जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए स्किप करके पीछे आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में आपको आ जाना है, यहाँ पे स्टॉक समरी में देखिए। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल में ये माइनस में दिखाया जाएगा, यहाँ पे एंटर जब करेंगे देखिए आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे माइनस में जा रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना, आप जब मैन्युफैक्चरिंग एंट्री करेंगे, देखिए मैंने पीछे भी आपको बताया था, देख सकते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंट्री मिस्टेक, जब मैन्युफैक्चरिंग एंट्री में मिस्टेक करते हैं इस तरह से, तो आपका स्टॉक माइनस में चला जाएगा। तो आपको इस सब बात का ध्यान देना है, ठीक है। चलिए इसको यहाँ फिर से ठीक कर देंगे, इसी में एंट्री करेंगे, इस तरह फिर से इसी एंट्री को ओपन कर लेंगे जो कि हमने अभी मैन्युफैक्चरिंग किया। तो यहाँ पे आपको कर देना है 450, ठीक है, ग्राम्स। कंट्रोल से एक्सेप्ट करिए, डन हो गया, ठीक है। अब देखेंगे स्टॉक आपका, तो आपका स्टॉक आपको माइनस में दिखाया नहीं जाएगा। तो ये हुआ प्रॉपर एंट्री करने का एक स्टॉक जर्नल का, जो कि हमने मैन्युफैक्चरिंग अभी किया गुड्स का, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये एग्जांपल समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है मिस्टेक बाय सुपरवाइजर, यानी कि इसमें एडजस्टमेंट कैसे करेंगे अब वो देखते हैं, ठीक है। आ जाएंगे टैली में, फिर से गेटवे ऑफ टैली में, तो फिर से आ जाएंगे वॉचर्स में, एंड यहाँ फिर से करेंगे परचेस, क्योंकि हम पहले परचेस करेंगे फिर तो सेल करेंगे आगे, ठीक है।
तो हमने परचेज किया, सपोज करिए ये हमारा इन्वॉइस है, सप्लायर इन्वॉइस नंबर, एंड यहाँ पे हमने फिर से परचेज किया ऋतिका इंडस्ट्री से ही, कंट्रोल एस एक्सेप्ट, एंड यहाँ पे हमने परचेज GST। अब हमारे पास देखिए क्या क्या स्टॉक हमें परचेज करना है, तो देखेंगे आप लोग, हमने आपको बताया हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे मार्बल है, तो चलिए आ जाता है टैली में, और से क्रिएट करेंगे मार्बल -001 ब्रैकेट में 5×3, ये हमारा हो गया आइटम, ठीक है। एंटर करेंगे, अंडर यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, अच्छा रहेगा, मार्बल्स नाम से, इसमें आप पे इसको यस कर देंगे, एंड यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे इसका जो भी जेसन कोड है, और इसका यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे GST रेट 18%। इस तरह से ग्रुप को क्रिएट कर देंगे, सेव कर देंगे। अब ये देखिए मार्बल कैसे परचेस करेंगे, नंबर्स में करेंगे, तो नंबर्स को ले लेंगे, बाकी चीज़ आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देना है। लोकेशन किस लोकेशन में रखना चाहते हैं, तो हम रखना चाहते हैं धनबाद लोकेशन में, एंड यहाँ पे क्वांटिटी कितना परचेस करेंगे हम, तो सपोज 3 पीस, ठीक है। रेट कितना का पड़ा हुआ है, तो रेट हमें सपोज पड़ा हुआ है 5670। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमें और एक 2 मॉडल चाहिए, तो ऑल्ट सी से फिर क्रिएट कर लेते हैं, मार्बल -002 मॉडल ब्रैकेट में 5×3, एंड यहाँ पे इसको रखेंगे मार्बल्स के अंदर, नंबर्स कंट्रोल से एक्सेप्ट, इसको भी रखेंगे धनबाद लोकेशन में 1 नंबर्स, इसका रेट सपोज करिए सेम रेट लगा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ फिर से क्रिएट करेंगे मार्बल 003, इसको रखना है आपको फिर से मार्बल्स के अंदर, ठीक है। इसको नंबर्स ले लेंगे यूनिट में, एंड कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। इसको रखेंगे धनबाद गोडाउन में, क्वांटिटी यहाँ पे कितना, इसका भी इसको सपोज करिए, इसको लेते हैं 2 नंबर्स, ठीक है। रेट कितना है इसका, तो रेट इसका भी सेम है 5670। अब इसके ऊपर GST भी एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पे GST लगा देते हैं, CGST लोकल परचेस है इसके लिए, एंड SGST। और देखिए यहाँ पे हमें राउंड ऑफ भी करना पड़ेगा, तो राउंड ऑफ को ले लेते हैं, फिर इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए। तो देख सकते हैं हमारा परचेस का एंट्री हो चुका है, एंड मैं आपको एक बार स्टॉक दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे स्टॉक समरी में आ जाएंगे, देख सकते हैं मार्बल हमारे पास अभी 6 पीस आ गया है, राइट। और देखिए हमने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दिया, देखिए यहाँ पे मैं आपको PPT दिखाता हूँ, देखिए एक बार, देखिए यहाँ पे हमने मैन्युफैक्चरिंग एंट्री सीख लिया था। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसफर गुड्स 1 गोडाउन टू अनदर गोडाउन, तो चलिए देख लेते हैं ट्रांसफर कैसे करते हैं गुड्स को, तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं। टैली में आ जाते हैं, आपको आ जाना है वाचर्स में, एंड यहाँ पे लेंगे अगेन अदर वाचर्स, एंड यहाँ पे स्टॉक जर्नल एंटर करेंगे। अब आइटम, कौन सा आइटम को आप अदर गोडाउन में शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेंगे हम पेन, क्योंकि हमारा पेन क्या है, फिनिश गुड है, राइट। तो पेन को ले लेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए फिर से स्पेस प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो पूछेगा कौन सा गोडाउन में अभी आपका पड़ा हुआ है, तो अभी हमारा धनबाद गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है 450 नंबर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम 200 नंबर शिफ्ट कर देंगे कतरास में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 200 नंबर्स, ओके। एंटर करते आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फिर स्पेस प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको फिर से उसी आइटम को लेना है पेन, यहाँ पे फिर से स्पेस प्रेस करेंगे, हमें रखना है कतरास वाला गोडाउन में शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस गोडाउन को सिलेक्ट कर लेंगे। नंबर्स कितना है, 200 नंबर्स, ठीक है। इस तरह से आपको सिंपल इस तरह से सेव कर देना है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, स्किप करके पीछे आ जाएंगे, आप आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ पे आ जाइए डिस्प्ले में, आपको देखने को मिलेगा ये इन्वेंट्री में आ जाइए, फिर आपको आना है लोकेशन में, ठीक है। अब देखिए हमारा प्राइमरी कौन सा था, यानी कि देखिए धनबाद हमारा प्राइमरी था ना, मेन लोकेशन था। इसमें एंटर करेंगे, देखिए तो इसमें अभी कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, 250 नंबर्स, पहले कितना था 450 नंबर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे 250 पड़ा हुआ है। स्किप करके पीछे आ जाइए, आपको देखने को मिलेगा कतरास वाले गोडाउन में देखिए यहाँ पे 200 नंबर्स, यानी कि इस तरह से देखिए आप गुड्स को जो है एक गोडाउन से लेकर दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना होता है, एंट्री करना होता है उसका, इस तरह से, ठीक है। तो आई होप आपको ये गुड्स का ट्रांसफर कैसे करते हैं अनदर गोडाउन में, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आ जाते हैं हमारा मार्बल वाले केस में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, मार्बल वाले केस में देखिए यहाँ पे ये वाले केस का बात करेंगे, ठीक है। तो हमने देखिए रॉ मटेरियल पे परचेज कर लिया हुआ है, यानी कि हमने मार्बल परचेज कर लिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया, देख सकते हैं यहाँ पे DD करेंगे, देखिए परचेज इंटर हमने किया था ना अभी ये वाला। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से हमें ऑर्डर रिसीव हुआ ये मार्बल का,
बट बाय मिस्टेक सुपरवाइजर ने ये भेज दिया, ठीक है। तो देखते हैं इसके लिए कैसे करेंगे। तो आ जाता है टैली में। उसके लिए सबसे पहले हमें एक सेल का बिल भरना पड़ेगा ना, तो आ जाएंगे टॉप टैली में, फिर आ जाइए वाउचर में, एंड हम सेल करने वाले हैं, तो यहाँ पे सेल एफेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पे किसको सेल करेंगे, तो एक काम करते हैं ऑल्ट CC क्रिएट कर लेते हैं ना, यसू ट्रेडर्स को सेल करते हैं, एंड इसको रख देते हैं अंडर सन्डे डेटर्स, क्योंकि हमारा कस्टमर है, ठीक है। कंट्रोल S एक्सेप्ट कर देंगे, कंट्रोल S एक्सेप्ट, यहाँ पर भी कंट्रोल S एक्सेप्ट, एंड यहाँ पे लेंगे सेल्स का लेजर, सेल्स का लेजर बना हुआ नहीं है तो क्रिएट कर लेते हैं GS3 सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, एंड यहाँ पे आपको लेना है गुड्स, एंड इसको कंट्रोल S एक्सेप्ट। अब देखिए आइटम क्या है, देखिए सबसे पहले आप लोग समझिए, यहाँ पे देखिए PPT में देखिए ऑर्डर रिसीव्ड हुआ था ये वाला, ठीक है। तो हमने इसका बिल बना दिया 001 का, ओके। तो यहाँ पे करेंगे मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे 001 का, इसमें हमें कौन सा गोडाउन में पड़ा हुआ है स्टॉक, तो धर्मात गोडाउन में पड़ा हुआ है, एक क्वांटिटी लिया हमने, ठीक है। इसका हमने बिल बनाया सपोज करिए 7627, यानी कि 9000 का हमने इसको सेल किया। देखिए इसका GST भी लगेगा इसके ऊपर, तो यहाँ पर हमने लगाया CGST, फिर हमने लगाया SGST, एंड यहाँ पे राउंड अप भी करना पड़ेगा, तो राउंड अप भी कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे बिल बनाया 9000 रुपये का, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया, राइट। पेज बटन प्रेस करते हैं एक बार, देखिए तो इससे क्या होगा, हमारा ये स्टॉक तो माइनस हो गया ये वाला मॉडल में, और जो कि हमें यही ऑर्डर रिसीव हुआ था। बट देखिए हमारा यहाँ पे जो सुपरवाइजर उसने गलती क्या किया, उसने बाय मिस्टेक ये वाला भेज दिया, यानी कि हमारे स्टॉक में ये माइनस हुआ, ये माइनस नहीं हुआ, ये तो हमारे स्टॉक में शो कर रहा है टैली में, बट एक्चुअल में ये गुड्स जो हमारे पास टैली में नहीं है। तो जब हम फिजिकल चेक करेंगे स्टॉक का, तो हमें मालूम होगा कि एक्चुअल में क्या हुआ, ये जो है ये हमारे पास अभी स्टॉक पड़ा हुआ है फिजिकली, बट हमारे टैली में हमने इसको सेल कर दिया, शो कर रहा है वो, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए टैली में दिखाता हूँ, देखिए इसके ऊपर पीछे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए स्टॉक समरी में, देखिए यहाँ पे मार्बल पे आ जाइए, एंटर करेंगे, देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 001 का हमने बिल बनाया था, तो जो कि हमारे पहले 3 पीस था, ठीक है, और फिजिकली अभी भी हमारे पास 3 पीस ही है, बट यहाँ पे गलती क्या है सुपरवाइजर ने, जैसे कि देखिए 003 ये वाले में से उसने एक भेज दिया, यानी कि टोटल 6 मार्बल था, 6 में से उसने एक भेज दिया। कौन सा वाला भेजा, उसने भेजा है ये 003 वाला, बट उसको भेजना कौन सा था, उसको भेजना था ये वाला, क्योंकि हमने इसका बिल बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं गलती हुआ, गलती किससे हुआ, सुपरवाइजर से हुआ। ये गलती कब फाइंड होगा, जब फिजिकल स्टॉक चेकिंग होगा, उस टाइम ये गलती पकड़ में आएगा, ठीक है। तो चलिए इसके एडजस्ट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। यानी कि हमें देखिए 001 में एक पीस बढ़ाना है, क्योंकि एक्चुअल में माइनस हमें किस में करना है, इसमें करना है, क्योंकि गुड्स हमारा ये वाला गया हुआ कस्टमर के पास, तो हमें इसको जो है 1 करना है, एंड इसको 3 कर देना फिर से, क्योंकि एक्चुअल में 3 स्टॉक ये पड़ा हुआ अभी भी, और ये 1 है, एंड ये जो है ये एक पीस अभी स्टॉक हमारा फिजिकली पड़ा हुआ है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। आ जाते हैं गेट ऑफ टैली में, वाउचर में आ जाएंगे, फिर से लेंगे अदर वाउचर, एंड यहाँ पे लेंगे स्टॉक जनरल, एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, स्पेस को प्रेस करना है। उसके बाद जो भी आपका आइटम है, देखिए जैसे कि कौन सा आइटम में आपका ज़्यादा शो हो रहा है, जैसे कि देखिए 001 था, हमने सेल कर दिया था, वो हमारा माइनस हो गया। अब सिंपल समझिए, आपको कौन से वाले स्टॉक में माइनस करना है वैल्यू को, क्योंकि देखिए 003 हमारे पास अभी कितना फिजिकली पड़ा हुआ है, एक पड़ा हुआ है, बट इधर 200 हो रहा है, ठीक है, तो हमें एक कम करना है ना, तो इसको यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। फिर स्पेस को प्रेस करेंगे, फिर पूछेगा कौन सा गोडाउन पड़ा हुआ है, तो बोलेंगे धर्मात गोडाउन पड़ा हुआ है, 2 नंबर्स पड़ा हुआ है, बट एक्चुअल में फिजिकली एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर करेंगे, क्वांटिटी ले लेंगे 1, क्योंकि एक इसमें कम कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए यहाँ पे कम होगा तो कहीं ना कहीं तो बढ़ाना पड़ेगा आपको ना, तो यहाँ पे हम बढ़ा देंगे, स्पेस को प्रेस करेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे लेना है 001, क्योंकि एक्चुअल में 3 पीस हमारे पास फिजिकली पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अभी 200 हो रहा है, बट इसको हमें 3 करना है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे फिर से स्पेस को प्रेस करेंगे। यहाँ पे कौन सा गोडाउन में, धनबाद गोडाउन में कितना क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमने देखिए एडजस्ट किस तरह से किया, जो हमारा अधिक सो हो रहा था हमने इसको कम कर दिया, जो हमारे पास कम सो हो रहा था हमने इसको यहाँ पे इंक्रीज कर दिया हुआ है, यानी दोनों को हमने बैलेंस कर दिया एडजस्ट करके। इसको सेव कर देंगे, यानी इसको मैं आपको दिखाता हूँ फिर स्टॉक समरी। स्केप करके पीछे आ जाइए, आपको आ जाना स्टॉक समरी में, एंटर करेंगे, मार्बल में जाएंगे, एंटर। देख सकते हैं आप एक्चुअल में ये हमारे पास अभी फिजिकली स्टॉक पड़ा हुआ है, जो कि ये 3 पीस फिजिकल में है, ये 002 एक पीस है, एंड जो ये 003 है ये एक पीस है, ठीक है। अब हमारा ये परफेक्ट फिजिकल एंड हमारा टैली से स्टॉक मैच हो गया। आई होप आपको ये एडजस्टमेंट भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हमारे पास ये स्टॉक पड़ा हुआ देख सकते हैं 311, जो कि हमारे टैली से भी देख सकते हैं मैच हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ, बट ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 4 पीसेस का। देखिए हमारे पास स्टॉक अभी कितना पड़ा हुआ है, 3 पीस का स्टॉक पड़ा हुआ है 001 में, ठीक है। बट देखिए कस्टमर क्या बोल रहा है, मुझे 4 पीस चाहिए। तो हमारे सुपरवाइजर या फिर हमारे बॉस ने क्या बोला, देखिए 001 यानी ये वाला, 003 यानी ये वाला, दोनों ऑलमोस्ट देखने में सेम लग रहे हैं। तो एक काम करते हैं, 001 के नाम से बिल बना देते हैं, कितना पीस का, 4 पीस का। 3 पीस है ना, हम बट बिल बनाएंगे 4 पीस का, तो उसमें क्या 1 पीस माइनस में चला जाएगा। तो बोले बॉस बोले कोई बात नहीं, जाने दो माइनस, कोई बात, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, बिल बना देंगे, 3 की जगह 4 कर देंगे, ठीक है। फिर माइनस में जाएगा, उसको एडजस्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए सीखते हैं, सेल करते हैं सबसे पहले 4 पीस, ठीक है। आ जाते हैं टैली में, स्किप करें पीछे आ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे वाउचर्स में, एंड यहाँ पे फिर से सेल्स का एंट्री करेंगे। एंड सेल किसको करता है, चलिए अगेन यसु को ही सेल कर देते हैं, कंट्रोल एस एक्सेप्ट, कंट्रोल एस एक्सेप्ट जीएसटी सेल्स। एंड यहाँ पे लेंगे 001, ऑर्डर आया था 3 पीस का, बट हमें यहाँ पे 3 पीस नहीं, इसको सेल करेंगे 4 पीस, ठीक है। माइनस में जाएगा, कोई बात नहीं, जाने देते माइनस में। यहाँ पे फिर इसको जीएसटी भी लगाना है, तो यहाँ पे लेंगे CGST, फिर यहाँ पे SGST, राउंड ऑफ कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखें आप लोग यहाँ पे एग्जैक्ट 36,000 रुपये नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस्केप करेंगे, क्योंकि देखिए एक का 9,000 प्राइस है, तो 4 का 9 चौक 36,000 हो गया ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इस जगह पे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कर देना है 30,508.50, ठीक है। अब देखते हैं, देख सकते हैं आप एग्जैक्ट यहाँ पे 36,000 रुपये आ चुका है, यानी कि परफेक्ट है, ठीक है। अब इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए, तो बिल बना दिया। अब दिखाता हूँ मैं आपको एक बार स्टॉक, स्किप करके पीछे आ जाइए, आप चेक करेंगे स्टॉक समरी, तो आपका स्टॉक माइनस में गया होगा, ठीक है। अब आ जाइए मार्बल्स में, देख सकते हैं आपका यहाँ पे 001 एक माइनस में चला गया, राइट। बट देखिए यहाँ पे हमने एक्चुअल में क्या किया, हमने दिया था ये वाला मार्बल 1 पीस, एंड जो हमारे पास 3 पीस था ये वाला मॉडल में, उसको हम 3 पीस दिया था, और हमने 003 का 1 पीस दिया हुआ था, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें से इसको एडजस्ट करना है, 003 में 001 को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप स्किप करके पीछे जाते हैं, फिर से जाएंगे वाउचर्स में, फिर से स्टॉक जर्नल, यानी कि यहाँ पे क्लिक करेंगे F10, फिर यहाँ पे स्टॉक जर्नल, एंटर। अब देखिए सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा आपको माइनस किसको करना है, ठीक है। तो अब स्पेस को प्रेस करेंगे, हम माइनस किसको करेंगे, हम माइनस करेंगे 003, इसको माइनस करेंगे, क्योंकि 1 पीस हो रहा है, बट एक्चुअल फिजिकल हमारे पास अभी 1 भी पीस नहीं है, क्योंकि ये भी चला गया, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, स्पेस प्रेस करेंगे, धनबाद गोडाउन को सिलेक्ट 1 नंबर्स, एंटर करके आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे स्पेस को प्रेस, फिर आपको यहाँ पे लेना है 001, ये वाला मॉडल जो माइनस में गया हुआ है ना, आपको उसको सिलेक्ट करना है। उसका फिर से स्पेस प्रेस करेंगे, यहाँ पे कौन सा गोडाउन है, धनबाद गोडाउन में माइनस पड़ा हुआ है, ओके, इसको सिलेक्ट कर लेंगे 1 नंबर्स, ओके, नेगेटिव में ओके। यहाँ पे सिंपली आपको इस तरह से इसको सेव कर देना है, क्लियर हो गया। अब मैं दिखाता हूँ आपको स्टॉक समरी, गेट ऑफ टैली में आ जाइए, फिर आपको आना स्टॉक समरी में, मार्बल्स में, देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अभी कुछ भी माइनस में नहीं है, हमने सबको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर दिया हुआ है। तो देखिए ये था एक डिटेल वीडियो, जहाँ पर हमने आपको स्टॉक जर्नल को काफी डिटेल में समझाने का प्रयास किया हुआ है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, आज की इस क्लास में हमने सीखा कि आप स्टॉक जर्नल का यूज कैसे कर सकते हैं और इसका यूज कहाँ कहाँ पर करना होता है। आई होप आप सभी को इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मैं आप सभी से मिलता हूँ अगले वीडियो में।